नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मस्तिष्क द्वारा किसी जानकारी को समझ लेना एवं स्मृति द्वारा उसे ग्रहण कर लेना, क्या इसे ही ज्ञान की संप्राप्ति कहते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। किसी भी ज्ञान की वास्तविक संप्राप्ति तभी संभव है जब वह हमारे मस्तिष्क से होते हुए अस्तित्व तक की यात्रा तय करे, अर्थात वह हमारे दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित होकर हमें लाभान्वित करे, हमारा मार्गदर्शन करे। आज का श्लोक भी ऐसे ही एक पूर्ण प्रत्यक्ष एवं परम उपेक्षित ज्ञान पर आधारित है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे यह अनुभव न हो कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। अर्थात हम सभी जानते हैं कि कहीं न कहीं हमारा अस्तित्व इस शरीर से परे है, किंतु तब भी हम सभी यह भूले रहते हैं। ऐसी ही एक अवस्था का वर्णन करते हुए आदि शंकर ने 29वें श्लोक में लिखा है, स्वदेहे शोभनम संतम पुरुषाख्यम च सम्मतम किम मूर्ख शून्यमात्मानम देहातीतम करोषि भोः। आइए सदैव की भांति सर्वप्रथम इस श्लोक में आए कठिन शब्दों का भावार्थ समझ लिया जाए। भोः मूर्ख यानी ओ यू इग्नोरेंट वन, अर्थात हे मूर्ख व्यक्ति। स्वदेहे यानी इन योर ओन बॉडी, अर्थात तुम्हारे ही शरीर में। देहातीतम यानी बियॉन्ड द बॉडी, अर्थात शरीर से परे। शोभनम यानी ब्लिसफुल, अर्थात सुंदर एवं आनंदपूर्ण। पुरुषाख्यम यानी नोन एज पुरुष, अर्थात जिसे पुरुष कहा जाता है। सम्मतम यानी स्टैब्लिश्ड, अर्थात स्थापित किया हुआ। संतम यानी ईवर एग्जिस्टेंट, अर्थात सदैव अस्तित्व में रहने वाला। किम यानी वाई, अर्थात क्यों। शून्यम करोषि यानी असर्ट एज एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट, अर्थात अस्तित्व को पूर्णतः नकारना। निस्संदेह हमारा शरीर इस सृष्टि की सबसे जटिल एवं सर्वोत्कृष्ट रचना है। इस शरीर की क्षमता विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर से भी कहीं अधिक है। तब भी इस शरीर को जहां तक समझा गया है, इसकी कार्य प्रणाली किसी मशीन के जैसी ही है। जैसे मशीन को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस शरीर को जीवित रखने एवं क्रियाशील रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह शरीर इतना विकसित यंत्र है कि इसमें हजारों क्रियाएं निरंतर स्वतः संचालित होती रहती हैं, जैसे सुनना, बोलना, देखना, श्वास लेना, पाचन होना एवं कोशिकाओं के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, जैसे नई कोशिकाओं का बनना, पुरानी कोशिकाओं का मरना, बीमार कोशिकाओं का ठीक होना आदि आदि। इसे ही देखकर बहुत से लोग स्वयं को शरीर मान लेते हैं। देखिए, शरीर में होने वाली सभी गतिविधियां बाह्य गतिविधियां हैं। जी हाँ, बहुत सी क्रियाएं शरीर में आंतरिक रूप से होती हैं, तब पर भी मैं उन्हें बाह्य कहूँगा, क्योंकि ये सभी क्रियाएं भौतिक पदार्थों की उपस्थिति एवं उनकी सहायता द्वारा होती हैं। किंतु क्या हमारा शरीर मात्र भोजन आदि करने से ही ऊर्जा प्राप्त करता है? क्या उस शरीर को जिसे निरंतर भोजन दिया जाए वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी शरीर को आप कितनी भी ऊर्जा दे दीजिए, वह बूढ़ा तो होगा ही, और एक दिन वह निष्क्रिय होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि इस शरीर का संचालन भौतिक पदार्थों द्वारा प्राप्त ऊर्जा एवं उनकी उपस्थिति से संचालित होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा के द्वारा भी संचालित होता है। जी हाँ, मैं चेतना की ही बात कर रहा हूँ। यह चेतना ही है जिसकी उपस्थिति के कारण आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकता है, मुंह बोल सकता है, त्वचा स्पर्श का अनुभव कर सकती है। अर्थात शरीर में होने वाली किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया का अनुभव बिना चेतना के असंभव है। यह चेतना कुछ और नहीं, यह आत्मा ही है, और यह आत्मा कोई और नहीं, स्वयं हम ही हैं।
अर्थात हम यह शरीर नहीं है। हमारे स्वयं के होने पर ही यह शरीर क्रियाशील है और हमारे चले जाने पर निष्क्रिय एवं संवेदनाहीन। इस श्लोक में आचार्य वर ने मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि वह जिसे वेद ब्रह्म मानते हैं, स्वयं उसके इस शरीर में होने पर भी तुम उसकी उपेक्षा क्यों करते हो। वे बार बार इस सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं एवं हम जिसकी निरंतर उपेक्षा करते आए हैं, हम वह आत्मा ही है। आइए अब इस श्लोक का पूरा अर्थ देख लिया जाए। इसका अर्थ है कि हे मूर्ख, वह अमर सदा ही अस्तित्व में रहने वाला आनंदमय आत्मा जो तुम्हारे शरीर से अलग होते हुए भी इसमें निवास करता है, जिसे वेदों ने पुरुष की उपमा देते हुए ब्रह्म के समान कहा है, तुम उसके अस्तित्व को क्यों नकारते हो, क्यों उसकी उपेक्षा करते हो। ओ यू इग्नोरेंट वन, वाई डू यू assert the blissful ever existent Atma which resides in your own body and is evidently different from it, which is known as Purush and is established by the Shruti as identical with Brahma to be absolutely non-existent। आइए हम सभी श्री हरि से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से उनके ही प्रसाद स्वरूप इस आत्मा का ध्यान हमें निरंतर बना रहे एवं हमारा हृदय सत्य के प्रकाश से आलोकित हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।